सागर क्लासेस सीखो घर बैठे। हेलो एंड वेलकम टू द लेसन नंबर 4 ऑफ सीखना सीखो। सीखना सीखो के अंदर हम फोटोशॉप की डिफरेंट स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, नए नए तजुर्बात करते हैं ताकि आपके पास वो स्किल्स हों जो एक किसी भी एक्सपर्ट के पास हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे कि किसी भी इमेज को किस तरह से आप आर्टिस्टिकली तब्दील कर सकते हैं, आप एक पेंटिंग में बदल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 4। ये एक इंटरनेट इमेज है, आप चाहें तो अपनी इमेज भी लगा सकते हैं, मैंने इंटरनेट से निकाली है। बैकग्राउंड का काम हमने लेसन नंबर 3 में किया था, जिसको अगर बैकग्राउंड चेंज करना है, उसके रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो वो पिछले लेसन्स देख सकता है। आज हम सिर्फ बात करेंगे स्किन की। किसी भी इमेज को एडिट करने से पहले अगर मुझे लगता है उसके अंदर किसी किस्म की लाइट को बढ़ाने की ज़रूरत है तो मैं उसकी सबसे पहले लाइट बढ़ाऊँगा। अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इसकी करेंगे अब स्किन साफ़। तो स्किन साफ़ करने के जो मुझे 2-3 चीज़ें यहाँ नज़र आती हैं वो ये कि एक तो इसकी स्किन बहुत गंदी, यहाँ पे कुछ दाने भी हैं, कुछ काले डॉट्स भी हैं, दूसरा टैटूज़ भी हैं। तो सबसे पहले हम इसके टैटूज़ ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले लूँगा क्लोन टूल। अगर आप पीसी पे हैं तो आप ऑल्ट दबाएंगे, अगर आप मैक पे हैं तो आप ऑप्शन दबाएंगे। जैसे ही मैं बटन छोड़ता हूँ तो आपका ब्रश आ जाता है। जैसे ही मैं ये बटन दबाता हूँ ऑल्ट या ऑप्शन, तो मुझे बताता है कि यार पिक करो, कहाँ से पिक करना है तुमने कलर। आप क्लिक करेंगे ये पिक कर लेगा, इसमें कुछ खास नज़र नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ से क्लिक करके पिक कर लिया है। मैं बटन छोड़ूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू अपना साइज वाइज एडजस्ट करूंगा। अब आप देखें यहाँ होगा क्या, क्लोन टूल करता क्या है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्लोन टूल करेगा ये कि आपने जो चीज़ उसको पिक करवाई है वही उसकी कॉपी बनाएगा उस जगह पे जहाँ पे आप ब्रश के थ्रू पेस्ट करेंगे। तो उसमें होगा क्या कि जैसे मैंने गाल पे क्लिक किया और मैं अब आँख पे लेके जाके उसको पेस्ट करता हूँ तो ये गाल को वहाँ पर पेस्ट करना शुरू कर देगा, मतलब कि गाल की एक कॉपी आंखों पे बनाना शुरू कर देगा। तो क्लोन टूल का एक्चुअल काम किसी भी जगह को लेके उसकी कॉपी बनाना होता है। मैं यहाँ से भी पिक कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे फ़र्ज़ करें कि इस टैटू पे काम करना है तो मैं इसी टैटू के आसपास की कोई जगह पिक करूँगा ताकि वो आसानी से इसके अंदर मर्ज हो जाए। अगर मैं यहाँ से पिक करता हूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे थोड़ी ब्राइटनेस है, यहाँ पे स्किन का टेक्सचर और ये टोन अलग है, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा तो वो इसके साथ मर्ज नहीं होगा। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से पिक करता हूँ और बटन छोड़ता हूँ तो ये आप देखें इसने ये वाली जगह को यहाँ पे क्लोन करना शुरू कर दिया। क्लोन करते टाइम आप ये ध्यान रखिएगा कि ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ पेस्ट होगी, लेकिन जब आप पेस्ट करते 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 चले जाएंगे तो ये वाली चीज़ यहाँ पेस्ट होना शुरू हो जाएगी, इसी तरह ये वाली चीज़ यहाँ पेस्ट होना शुरू हो जाएगी, तो आपकी पूरी इमेज ख़राब होना शुरू हो जाएगी। फिलहाल मैं इसको आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से कलर पिक कर लिया, मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट से और मैं इसको पिक करता हूँ बिल्कुल यहाँ से। मैंने ऑल्ट या ऑप्शन दबा के इसको पिक किया है और मैं इसको यहाँ से पेस्ट करना शुरू करता हूँ। जो मैं आपको कह रहा था एग्जैक्ट वही चीज़ होना शुरू हो गई। अगर आप देखें मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपको एक प्लस का साइन इस सर्कल के साथ साथ घूमता हुआ नजर आएगा। ये प्लस का साइन मुझे ये बताता है कि इस वक्त आप जो कुछ भी पेस्ट कर रहे हैं ब्रश के अंदर वो इस प्लस साइन से वो रीड करता है और यहाँ आपके ब्रश जहाँ पे ये ब्रश है सर्कल यहाँ पेस्ट कर रहा है। तो मैं इसको पहले अंडू करूँगा। तो मैंने अंडू कर लिया, बहुत दफ़ा मुझे करना पड़ा, तो मैं कोशिश करूँगा कि यार बहुत एहतियात से मैं काम करूँ। बहुत थोड़ा 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 करके मैं इस जगह से पेस्ट करना शुरू करूँगा, पिक करूँगा, पेस्ट करूँगा। अच्छा, अब मुझे लगता है कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको वाज़े स्किन में इस जगह पे फ़र्क दिखना शुरू हो गया। तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो इसकी ओपेसिटी कम करूँगा। मेरे हिसाब से अक्सर 55 ठीक रहती है और मैं फ़्लो ठीक करूँगा इसका तकरीबन 50 के करीब। और फिर अब मैं इसकी स्किन को पेस्ट करना शुरू करूँगा। पिक किया, पेस्ट किया, पिक किया, पेस्ट किया। मैं अपनी इमेज को यहाँ जूम करता हूँ थोड़ा सा और मैं इस जगह से इसको पेस्ट करना शुरू करता हूँ। पिक क्लिक, ताकि वो उसके करीब की एतराफ़ की चीज़ों को ही करते जाए, उसको पेस्ट करता जाए। आपको थोड़ा सा इसके ऊपर अपना सेंस डेवलप करना होगा, जाहिर सी बात है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको कोई भी चीज़ जो है फ़र्स्ट टाइम में नहीं आएगी, आपको हमेशा अपना 100% देना होगा और 100% प्रैक्टिस के थ्रू आपने सीखना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टैम्प टूल के थ्रू हमने किस तरह इसके सारे काले दाग धब्बे, सारे टैटू के निशान और यहाँ पे जो दाने थे वो सब हमने मिटा दी। इसमें और रियलिटी डालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक इमेज जो इससे मिलती जुलती हो उसको लेकर आएंगे और उसकी कुछ चीज़ें इस इमेज के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। जैसे कि ये भाई जो थोड़े से अजीब से दिख रहे हैं, इनकी शक्ल और इनकी आँखों से तो कुछ और ही महसूस हो रहा है, लेकिन बहरहाल हमें इनकी सिर्फ गर्दन की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से इनकी गर्दन निकालेंगे। कमांड शिफ्ट आई फॉर इन्वर्स सिलेक्शन या कंट्रोल शिफ्ट आई फॉर इन्वर्स सिलेक्शन। डिलीट,
कमांड डी या कंट्रोल डी। अब हम इसके ऊपर इसको और बिलीवेबल बनाने के लिए इसकी गर्दन के साथ इसको मैच करने की कोशिश करेंगे। ई फॉर रेज़र टूल, वरना आप ये रेज़र टूल यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका साइज़ हम एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से। चाहे तो इस चीज़ की आप ओपेसिटी फ़िलहाल कम कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किधर से किधर तक मिटाना है। अच्छा जी, यहाँ पे आके मुझे इस ब्रश की सॉफ्टनेस जो है वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी एक चिन लाइन दिख रही है और मैं चाहता हूँ कि वो चिन लाइन प्रॉपर तरीके से आ जाए। तो मैं इसकी हार्डनेस बढ़ाऊँगा और फिर थोड़ा सा जूम जाऊँगा, इसकी चिन की लाइन के साथ इसको मिटाना शुरू करूँगा। मैं वापस आऊँगा तो मैं इसकी सबसे पहले तो ओपेसिटी वापस 100% करूँगा और देखूँगा अब इसके अंदर मसले क्या हैं। तो सबसे बड़ा जो इसके अंदर मसला आ रहा है वो आ रहा है इसके कॉन्ट्रास्ट का या इसकी लाइट का। ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा, तो मैं इसकी लाइट एडजस्ट करूँगा। आई गेस दिस इज़ फाइन। अब मैं जाऊँगा इसके अंदर जूम और इसका सबसे पहला दाना ख़त्म करूँगा। इधर हम अब एक चीज़, मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। एक होता है ब्रश टूल, बी से आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका ब्रश टूल आ जाएगा। ब्रश टूल और क्लोन टूल के अंदर क्या फ़र्क है कि दोनों ही कलर पिक करते हैं, लेकिन क्लोन टूल क्या करता है कि किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट उसकी कॉपी बनाता है जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना होता है, जबकि ब्रश टूल क्या करता है उस जगह का सिर्फ कलर पिक करता है। तो मैं अब इसके ऊपर फेरना शुरू करूँगा तो ये सिर्फ उस जगह का कलर ही इसके ऊपर पेस्ट करना शुरू करेगा। इसकी ओपेसिटी और इसका फ़्लो जो है मैंने यहाँ से कम किया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा प्रोमिनेंट फ़र्क नहीं आ रहा देखने में, लेकिन वो कर फ़र्क रहा है। और उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको स्लो आराम से अपनी मनपसंद चेंजेस मिल जाते हैं। इसको बेसिकली मैं जो यूज़ करता हूँ वो इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि कहीं मुझे किसी जगह पे अगर स्किन स्मूथ करनी होती है तो मैं उस जगह पे इसको इस्तेमाल करता हूँ। कि जैसे मैंने अभी इसकी स्किन यहाँ पे स्मूथ की, काफ़ी हद तक ये गर्दन और ये गला इसके साथ मैच कर चुका है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे लेयर लगाई है इसकी गर्दन पे, इसको हम इस वाली जो लेयर है पीछे हमारी, इसके साथ लिंक कर देंगे। एक तो काम ये हो सकता है कि हम इसको मर्ज कर सकते हैं, इस लेयर को हम मर्ज कर दें मर्ज लेयर्स में जाके, तो ये टोटल दोनों मिलके एक लेयर बन जाएगी। लेकिन बाद में अगर हमें ये लेयर यहाँ से मूव करनी हो या हटानी हो या कुछ भी इसके साथ कुछ करना हो तो ये हमें सेपरेटली नहीं मिलेगी, ये एक लेयर इसके साथ मर्ज हो जाएगी, इसमें जम हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा मैं क्या करूँ कि अगर मैं इस चीज़ को हिलाऊँ तो इसके साथ ये चीज़ ना हिले, या अगर ये हिले भी तो ये साथ ही इसके मूव हो, तो मैं इसको यहाँ से लिंक करा दूँगा। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे एक चेन का साइन है, इस चेन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि अपना कोई भी आपकी लेयर जो इसके साथ आपने लिंक कराई हुई है वो दोनों एक साथ मूव होंगी और ये जो प्रोपोर्शंस है या फिर ये जो सेटिंग हमने बिठाई हुई है आउट नहीं होगी। एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आप नहीं चाहते कि आप इसको लिंक करें, तो आप इसका लिंक हटा दें और इसको आप एक ग्रुप में शक्ल दे दें कंट्रोल जी या कमांड जी। वो लेयर्स आपकी कहाँ गई? वो लेयर्स अब आपकी इस ग्रुप के अंदर है, सेपरेटली मौजूद है। इस तरह भी आप इसको लिंक कर सकते हैं ताकि जब आप मूव करें तो ये साथ ही मूव हो। फ़िलहाल मेरे लिए ग्रुप करना या इसको लिंक कराना दोनों इतना मायने नहीं रखता, अहमियत नहीं रखता, क्योंकि मुझे इन द एंड इसको जो है वो ओवरऑल ही ग्रेड करना है। तो मुझे इसके साथ इसको मर्ज ही कर देना चाहिए, तो मैं इसको मर्ज करूँगा। सबसे पहले मैंने ये इसका कमांड जी करके इसका लिंक हटाया या ग्रुप से निकाला इसको, और फिर राइट क्लिक करके मर्ज लेयर्स के अंदर जाके इसको मर्ज कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये एक लेयर बन गई। अगर आप पीसी पे है तो कंट्रोल एल, और अगर आप मैक के ऊपर है तो कमांड एल दबा के अपने लेवल्स खोलेंगे, नहीं तो आप इमेजेस में एडजस्टमेंट्स में जाके भी लेयर्स लेवल्स दे सकते हैं। मैं इसको फर्दर और थोड़ा सा इसको ट्रीट करूँगा, इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाऊँगा, थोड़ा सा इसकी वाइटनेस बढ़ाऊँगा, थोड़े ब्लैक्स बढ़ाऊँगा। इसमें काफ़ी हद तक कॉन्ट्रास्ट और थोड़ा ओवरऑल ब्राइटनेस आ गई है। अब हम लेंगे यहाँ से बर्न टूल। बर्न टूल के थ्रू जितने भी आपकी काली जगह हैं उसके ऊपर आप फेरना शुरू करेंगे ताकि ब्लैक्स जो हैं वो और ज़्यादा आपके ब्लैक्स प्रोमिनेंट नज़र आने लगे। हाथ अपना बहुत अच्छे तरीके से चलाना है। बी दबा के या फिर ब्रश टूल लेके मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करूँगा और इसकी वाइट वाली जगहों पे फेरना शुरू करूँगा ताकि मुझे इसकी बिल्कुल एक फ्लैट और लेकिन फिर थोड़ी सी डेप्थ के अंदर एक अच्छी सी इमेज नज़र आना शुरू हो जाए। जहाँ आपका बर्न टूल होता है वहीं पर ही आपका डॉज टूल भी होता है। यहाँ आपका बर्न टूल होता है, बर्न टूल किसी भी जगह को काला करता है और डॉज टूल किसी भी जगह को गोरा करता है। तो हम यहाँ से डॉज टूल लेंगे और जो जो वाइट एरियाज़ हैं हम उसको और वाइट करेंगे ताकि वो और प्रोमिनेंट तरीके से उसकी एक आउटलाइन हमें नज़र आने लगे। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर फेंक रहा हूँ वो उस जगह को वाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने एक इमेज को एक पेंटिंग की शक्ल में डालने की हमने कोशिश की। कुछ फाइनलाइजेशन के अंदर हम एक काम करेंगे कि हम इसका सबसे पहले तो फ्रेम एडजस्ट करेंगे।
इसके बाद इस इमेज में हम थोड़ी सी शार्पन ऐड करेंगे। शार्पन के अंदर जाएंगे स्मार्ट शार्पन। स्मार्ट शार्पन के अंदर हम करेंगे कि इसके रेडियस को ज़्यादा बढ़ाएंगे और शार्पन को कम करेंगे। अगर हम अपना शार्पन ज़्यादा कर देते हैं तो वो आपकी इमेज के अंदर पिक्सल्स देना शुरू कर देगा या उसको नॉइस के तरफ लेके जाना शुरू कर देगा। तो हम रेडियस पे खेलेंगे। रेडियस क्या करेगा कि आपकी ओवरऑल इमेज के अंदर जो भी एजेस हैं या फिर जो भी डार्कर एरियाज़ के साथ वाइटर एरियाज़ हैं उन सबको एक एम्बोस लुक देखना शुरू करेगा, जो कि नॉर्मली एक पेंटिंग्स के अंदर आपको नज़र आता है। फिर हम लेंगे एक न्यू लेयर और यहाँ से अपना कलर सेलेक्ट करेंगे और ब्लैक कलर पेस्ट करेंगे। फिर लेंगे रेज़र से हम इसका हार्डनेस 0 करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे अपनी मर्ज़ी का। और फिर हम इसकी एक ओवरऑल एक विनियर्ड बनाएंगे और फिर इस विनियर्ड की हम ओपेसिटी कम करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा एक न्यू लेयर लेके उसके ऊपर ब्लैक कलर पेस्ट करके बीच में से उसको मिटा के उसकी ओपेसिटी हमेशा क्यों गिराता हूँ। इससे मैं एक विनियर्ड क्रिएट करता हूँ। विनियर्ड क्या होता है? किसी भी चीज़ का साइड्स का एरिया को आप ब्लैक करते हैं या उसको डल करते हैं, उसको विनियर्ड कहते हैं। विनियर्ड करता क्या है? मेरे हिसाब से जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं विनियर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ओवरऑल इमेज के अंदर देखने वाला जब मेरी कोई भी इमेज देखे तो वो उसके सेंटर पॉइंट पे देखे या जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ पर देखे। तो मैं इसको लिए करता क्या हूँ कि जिस चीज़ पे मुझे नज़र टिकानी होती है मैं उस चीज़ से विनियर्ड को ज़्यादा मिटा देता हूँ और मैं जहाँ चाहता हूँ कि यहाँ ज़्यादा ना नज़र पड़े वहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैक एरिया या फिर थोड़ा सा डल रहने देता हूँ। इस केस के अंदर अगर आप देखेंगे अभी आपकी ओवरऑल इमेज के ऊपर एक नज़र जा रही है। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो अब आपकी नज़र सेंटर पर जाएगी और थोड़ा सा अब ये एक सॉफ्ट लुक भी देने लगा है। तो ये था भाई लेसन नंबर 4 सीखना सीखो के साथ। और आपने देखा किस तरह हमने एक इमेज को एक पेंटिंग की शक्ल में या एक बहुत आर्टिस्टिक लुक के अंदर हमने तब्दील किया। आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें समझ आई हों और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों यारों से मेरा चैनल शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलेंगे फिर अगले लेसन में, तब तक के लिए टाटा। सागर क्लासेस, सीखो घर बैठे।